हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश का। जो नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्ज़ाम है, टीजीटी एग्ज़ाम का रिक्वायर्ड एग्ज़ाम, जो 2014 का जो पेपर था, जो सब्जेक्ट नॉलेज मतलब कि सब्जेक्ट जो कंसर्न होता है इंग्लिश का, वो आज हम लोग करने वाले हैं। उसका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। ओके, ये सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर DSSB, जैसे बिहार का 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करिएगा और इस क्लास का एंजॉय करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हु रोट ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स? किसने लिखा है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स? T.S. एलियट ने, सेल्वे प्लैथ ने, वेलेस स्टीवेंस ने, या फिर W.H. अर्डेन ने? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, T.S. एलियट ने लिखा है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। The name of a mathematician and philosopher who won the Nobel Prize for Literature. The name of mathematician and philosopher, किसे कहा जाता है मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, जो जिसको नोबल प्राइज़ में, मतलब नोबल प्राइज़ मिला है किसके लिए? लिटरेचर के लिए। सो देख लेते हैं। सी वाटसन चर्चिल, बर्ट्रैंड रूसेल, V.S. नेपल, या फिर W.B. येट्स? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, बर्ट्रैंड रूसेल को नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के, जिसका नाम है द नेम ऑफ ए मैथमेटिशियन ऑफ फिलोसफर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द फिक्शनल एरा क्रिएटेड बाय अल्डस हक्सले इन हिज इपोच मेकिंग नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। द फिक्शनल एरा क्रिएटेड बाय, जो फिक्शनल एरा है उसको क्रिएट किया गया है एल्डस हक्सले द्वारा इन हिज इपोच मेकिंग नॉवेल में, किसमें? ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। ओके, सो आफ्टर डार्विन, आफ्टर मार्क्स, आफ्टर फोर्ड, या फिर आफ्टर आर्मेगेडन? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 3 का शी, आफ्टर फोर्ड। किसके बाद? फोर्ड के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। The theatre which Yeats launches in 1904 with his associated J.M. Sang. जो द थिएटर है उसको ईट्स द्वारा लॉन्च किया गया है 1904 में, विद हिज उनके किसका एसोसिएटेड के द्वारा, मतलब किससे संबंधित है? J.M. Sang। ड्यूरीलैंड थिएटर था, रॉयल कोर्ट थिएटर था, द रोज था, या फिर एबे थिएटर था? सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाता है आपका डी, अबे थिएटर। अबे थिएटर इनको लॉन्च किया गया था W.B. ईट्स के द्वारा 1904 में, किसके साथ मिलकर के? J.M. Sang के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। न्यूज स्पीक is an artificial language designed to diminish the range of thought. In which book can you read about it? न्यूज स्पीक इज आर्टिफिशियल लैंग्वेज माना गया है, डिजाइन टू डिमिनिश द रेंज ऑफ थॉट। इन विच बुक कैन यू रीड अबाउट इट? फर्स्ट ऑप्शन है 1984, सेकेंड है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थर्ड है द कैंसर वार्ड, डी है एनिमल फॉर्म। सो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन जो बन जाएगा 984। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम ए वर्क बाय जॉन बनियन? जॉन बनियन द्वारा एक वर्क लिखा गया है, एक नॉवेल है, जिसका टाइटल क्या है? फॉलोइंग नॉवेल्स टेक द टाइटल फ्रॉम ए वर्क। डॉम्बे एंड सन, वैनिटी फेयर, लॉर्ड जिम, जेन आर? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर ये नॉवेल्स है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन बनियन के द्वारा।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द स्ट्रगल फॉर रेडिकल सोशल रिफॉर्म इन द 19th सेंचुरी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ क्रैनफोर्ड, द ए टेल ऑफ टू सिटीज, फेलिक्स होल्ट, प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 7 का सी, फेलिक्स होल्ट। क्या है? फेलिक्स होल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, जो इन मेमोरियम है ये किसके द्वारा लिखा गया और किसके याद में? वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, किसकी याद में? कीट्स, थॉमस अर्नोल्ड, पीबी शैले, एच हैलम। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है से 8 का डी, एच हैलम की याद में, मेमोरी में लिखा गया है इन मेमोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसी ज्यूप इज अ कैरेक्टर इन, जो सीसी ज्यूप नाम का एक कैरेक्टर्स है वो किस नॉवेल का है? हार्ड टाइम्स, मिडिल मार्च, जूड द एब्सक्योर, डेविड कॉपरफील्ड। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइटर हु रोट अ पोएम इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, W.B. Yeats ने एक पोएम लिखी है इन मेमोरी। ओके, तो किस मतलब कि हु रोट अ पोएम इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, मतलब कि W.B. Yeats की याद में एक पोएम लिखी गई। किसने लिखा है? इलियट ने, एडन ने, C.D. लेविस ने, या फिर एडिथ सेटविल ने। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 10 का आपका बी, अर्डेन ने। किसने लिखा है? W.H. अर्डेन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। With which of the following political movement was जीबीसा associated? कौन सा पॉलिटिकल मोमेंट था जीबीसा से रिलेटेड, मतलब एसोसिएटेड? द फोर्थ इंटरनेशनल, द न्यू लेफ्ट, फेबियन सोसाइटी, लेबर पार्टी। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 11 का सी, फेबियन सोसाइटी। किससे रिलेटेड थे जीबीसा? फेबियन सोसाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैरेक्टर हुज निक नेम इज रैबिट, एन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास मैन लॉस्ट इन द स्टाइलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इन फीचर इन द वर्क्स ऑफ। द कैरेक्टर ऑफ निक नेम, ऐसा कैरेक्टर जिसका निक नेम था रैबिट, एंड ऑर्डिनरी मिडिल क्लास मैन था, लॉस्ट द स्टाइलिटी मॉडर्न वर्ल्ड में, इस फीचर द वर्क। कौन सा वर्क था? सॉल मिलो, सिंक्लेयर लेविस, हॉक्सले, अनडाइक। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 12 का डी, अनडाइक। नेक्स्ट देख लेते हैं। सी ऑफ पपीज इज रिटन बाय, सी ऑफ पपीज इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? सी ऑफ पपीज अमिताभ घोष के द्वारा, विक्रम सेठ, अरविंद एडगर, राजा राव। ये सारे आपके इंडियन राइटर हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 13 का ए, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है सी ऑफ पपीज। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज़ बीन कॉइन्ड बाय, द टर्म हैज़ बीन कॉइन्ड बाय किसके द्वारा टर्म लिखा गया है, कॉइन किया गया है? एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, लाइनेट रिलिंग, हैरोल्ड ब्लूम, क्लिनेथ ब्रुक्स, डेरिडा। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 14 का बी, हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा एक कॉइन किया गया है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मुलिस्टिक क्रिटिक, कौन से पोएट को फॉर्मुलिस्टिक क्रिटिक फॉलो करते हैं? आर्नोल्ड, नॉर्थरॉप फायर, इम्पसन, इजरा पाउंड। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 15 का सी, एम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऑफ द 4 सेमिनल फेमिनिस्ट टेक्स्ट विच वन इज रिटन बाय अ मैन? A vindication of the rights of women, The Second Sex, A Room of One's Own, an essay of subjection of women। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, an essay on subjection of women।
नेक्स्ट देख लेते हैं, पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाय, किसके द्वारा प्रमोट किया गया है पैराडॉक्स एंड टेंशन? टेट एंड ब्रुक्स, वर्सन एंड कॉलरिस, पाउंड एंड एलियट, जॉनसन एंड पेटर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, टेट एंड ब्रुक्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। According to Coleridge, what it is that dissolves, diffuse, dissipate in order to recreate, fill in the blanks, and to unify. इसमें क्या फिल किया जाएगा? कॉलरिज के अकॉर्डिंग क्या है? व्हाट इज दैट? डिसॉल्व, डिफ्यूज, डिसिपेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। फैंसी है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन है, इफिफैनी है या फिर सेंसिबिलिटी है? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा बी, सेकेंडरी इमेजिनेशन, क्योंकि कॉलरिज अधिकतर सेकेंडरी इमेजिनेशन से यूनिफाई करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द लॉन्ग रिवोल्यूशन 1961 इज रिटन बाय, द लॉन्ग रिवोल्यूशन 1961 किसके द्वारा लिखा गया है? डेविड डिचिस के द्वारा, टेरी इलेंगटन के द्वारा, रेमंड विलियम्स, जोनाथन क्वेलरन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, रेमंड विलियम्स के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंस इज ए क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय फौकॉल्ट, लेकन, एडवर्ड सेड, डेरिडा। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 20 का डी, डेरिडा। डिफरेंस इज क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है? डेरिडा के द्वारा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द लाइन, कौन सी डिवाइस ऐसी जिसको इस लाइन में यूज किया गया है? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो इसमें कौन सा डिवाइस, कौन सा इसमें यूज किया गया है? फिगर्स ऑफ स्पीच, हाइपरबोली, एम्बिग्यूटी, कॉन्सेप्ट, पैराडॉक्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 21 का डी, पैराडॉक्स यूज किया गया है इसमें। पैराडॉक्स मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। क्या होता है फ्रेंड? परफेक्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं, डार्कनेस विजिबल एंड फियरफुल जॉय आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब डार्कनेस विजिबल एंड फियरफुल जॉय ये किसके एग्जाम्पल? ऑक्सीमोरन के, एंटीथीसिस, एंटी क्लाइमेक्स या फिर सिमली के। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका 22 का ए, ऑक्सीमोरन के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें डार्कनेस विजिबल की बात कही गई, इसमें फियरफुल जॉय की बात कही गई, मतलब एक दूसरे से अपोजिट बात कही गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग इज सपोज टू बी एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ध्वनि सजेशन? भारता मुनि या फिर आनंद वर्धन या फिर अभिनव गुप्ता या फिर कुंटिका। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 23 का बी, आनंद वर्धन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, कौन सा ऐसा इसमें फॉलो करता है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है? यूलिसिस का टेनिशन का यूलिसिस फ्रा लिपोलिपि रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन के द्वारा, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रूफॉक टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 24 का आपका सी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक एलजी है जो मिल्टन द्वारा लिखी गई है। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैल्सी, सिनेक्डोची, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मेटोनमी। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये मतलब किसका एग्जाम्पल है? मेटोनमी का, क्योंकि इसमें पेन की बात कही गई है तलवार से। ओके, इसको इंडिकेट किसको किया गया है? तलवार से। द पेन इज माइटर देन द तल, मतलब कि तलवार से भी ज़्यादा तेज कौन होता है? पेन। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड कॉइन द वर्ड याहू, याहू वर्ड को किसने कॉइन किया है? स्विफ्ट में, ट्वेन ने, वुड हाउस ने,
या फिर ऑरवेल ने? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, जॉनथन स्विफ्ट ने याहू वर्ड को कॉइन किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी वाज रिटन बाय आइरिस मुड्रोच, मूरियल स्पार्क, वर्जीनिया वुल्फ, जीबी सा। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 27 का बी, मूरियल स्पार्क। क्या है? मूरियल स्पार्क द्वारा लिखा गया द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय द इंडियन राइटर? एक इंडियन राइटर थे जिनको फर्स्ट नॉवेल इंग्लिश में मिला था, वो कौन थे? कंठपुरा, अनटचेबल, रामाजन, हाँ, राजमोहन्स वाइफ, मुर्गन द टिलर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, राजमोहन्स वाइफ के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय श्री अरबिंदो? श्री अरबिंदो द्वारा कौन सा इसमें लिखा गया है? द रिलीजन ऑफ मैन, द मार्क ऑफ विष्णु, डेली अ नॉवेल, द फ्यूचर पोएट्री। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 29 का डी, डेली अ नॉवेल। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय राजा राव? राजा राव द्वारा कौन सा वर्क इसमें लिखा गया है? द मीनिंग ऑफ इंडिया, टू लाइफ्स, द डेथ ऑफ विष्णु, द इंग्लिश टीचर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 30 का ए, द मीनिंग ऑफ इंडिया। द मीनिंग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राव के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। The 2013 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज अवार्डेड टू। 2013 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, वाज अवार्डेड टू, किसको दिया गया था? चिन्वे एसबी, एलिस मुनरो, या फिर मार्गरेट एटवुड, या फिर वोली सोइनका। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 31 का बी, एलिस मुनरो को। किसको मिला था? एलिस मुनरो को। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following Indian writers was given to the Sahitya Academy Award for English in 2013? 2013 में इंग्लिश के लिए किसी को, कौन से ऐसे इंडियन राइटर्स थे जिनको मिला था साहित्यिक अकेडमिक अवार्ड? एलन सेली, विक्रम सेठ, टैमसुला ओ, या फिर अंजुम हसन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 32 का सी, टैमसुला ओ को मिला था। इंडियन, जो कि इंडियन राइटर्स हैं, इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, किसमें? इंग्लिश के लिए 2013 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेंट्रल कैरेक्टर इन रुश्ती मिडनाइट्स चिल्ड्रन, रुश्ती द्वारा जो लिखा गया मिडनाइट्स चिल्ड्रन, उसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा है? पद्मा, डॉक्टर नलिकर, शिवा, या फिर सलीम सैनी। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 33 का डी, सलीम सैनी। ये इनके सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द गनी शैक इज रिटन बाय, द गनी शैक इज रिटन बाय, गनी शैक किसके द्वारा लिखा गया है? एम.जी. वैसेंजी, या फिर नदनी गॉडिमर, वोल सेंका, या फिर एलन पैटन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 34 का ए, एम.जी. वैसेंजी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय मार्गरेट एटवुड? मार्गरेट एटवुड द्वारा कौन सा नॉवेल्स लिखा गया है? क्राई द बिलव्ड कंट्री, फोए, द हैंडमेड्स टेल, द मैन ऑफ पीपल। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 35 का सी, द हैंडमेड्स टेल। ये लिखा गया है मार्गरेट एटवुड के द्वारा, ये एक इनका नॉवेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज द सिक्वल ऑफ चिन्वे एचबी's द फर्स्ट नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट, 1958? एरो ऑफ गॉड, ए मैन ऑफ द पीपल, एंथलिस ऑफ द शेवना, नो लॉन्गर एट ईज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 36 का डी, नो लॉन्गर एट ईज। नेक्स्ट देख लेते हैं। जूलियस पीपल इज ए नॉवेल रिटन बाय, जूलियस पीपल ये नॉवेल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? नैदीन ग्रैडिमर के द्वारा, क्वेटजी के द्वारा, या फिर एलन पैटन के द्वारा, वैली
वोल्सोइंका के द्वारा। सो देख लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 37 का आपका ए। नदीन ग्रैडमर। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Who of the following writers is credited with having coined the term cyberspace? साइबर स्पेस ये टर्म है, इसको किसने कॉइन किया है? ब्रूस स्टर्लिंग ने, रूडी रॉकेट ने, विलियम गिब्सन ने, नील स्टीफेंसन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 38 का सी, विलियम गिब्सन द्वारा कॉइन किया गया है टर्म साइबर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज द प्ले बॉय। बेर्टोल्ट ब्रेcht, जीबी शाह, जेम्स सैंग, यूनेस्को। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 39 का सी, जेम्स सैंग द्वारा लिखा गया है प्ले क्या? द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम मशीन इज ए नॉवेल रिटन बाय। द टाइम मशीन एक नॉवेल है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? एलिन वोग, एडलस हक्सले, जॉर्ज ऑरवेल, एच.जी. वेल्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 40 का डी, एच.जी. वेल्स। किसके द्वारा फ्रेंड्स लिखा गया है? एच.जी. वेल्स के द्वारा। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, तो आप बिल्कुल ये जो क्लास है आप इसको पूरी देखा करें। ओके, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सेलेक्ट हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर कोई सा भी पेपर हो आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें 40 क्वेश्चन और होंगे। ओके, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।